बहुत ही सुंदर सब्जेक्ट है, टॉपिक है। एकाग्रता के प्रकार और एकाग्रता की सिद्धि, सफलता। वर्तमान समय हम सभी का जीवन है ज्ञानी और योगी जीवन। जब हम योगी जीवन की बात करते हैं, कैसे हम आत्मा समझकर परमपिता परमात्मा शिव बाबा की याद में रहते हैं। ऐसे हम बाबा के बच्चे जो ईश्वरीय जीवन व्यतीत करने वाले हैं, योगी जीवन वाले हैं। योगी जीवन में एकाग्रता का महत्व बहुत है। वैसे तो चाहे अलौकिक जीवन है चाहे लौकिक जीवन है, लौकिक में भी एकाग्रता का महत्व बहुत है। चाहे स्टूडेंट हो, स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई करते हो, जब एकाग्रता से पढ़ाई करते हैं तो रिजल्ट बहुत अच्छी होती है। कोई कलाकार होता है, कोई साइंटिस्ट होते हैं, अलग अलग क्षेत्र के लोग, प्रोफेशनल जो भी हैं, वो भी अपने अपने कार्य में बहुत एकाग्र होकर के करते हैं, तब सफलता मिलती है। तो हमारा जीवन जिसमें योग का महत्व है कि योग की अग्नि प्रज्वलित हो जाए, प्रकाशमान हो जाए, वो धधकनी चाहिए, वो भभकनी चाहिए। और जहां तक बात है एकाग्रता के प्रकार की, तो एकाग्रता कई प्रकार से हमारे में हो। हम पानी बॉईल करते हैं प्योर बनाने के लिए, कि कोई भी उसमें जर्म्स कीटाणु ना हो। और बॉईल करते समय सिर्फ एक ही साइड से हम नहीं करते हैं। जो फ्लेम्स ज्वाला होती है वो चारों बाजू से, चारों ही साइड से होती है। तो सिर्फ एक प्रकार की एकाग्रता नहीं, अनेक प्रकार की। कभी कभी थोड़ा सा पानी गर्म किया, फिर शीतल कर दिया, शीतल हो गया, फिर हमने गर्म कर दिया, फिर शीतल हो गया, तो फिर वो प्योर कैसे होगा? जम्स तो रहेंगे ही रहेंगे। थोड़ा सा हमने योग लगाया, फिर हमने ढीला कर दिया योग को, फिर थोड़ा सा ठीक तरह से किया, फिर ढीला हो गया, माना कंसंट्रेशन नहीं है, एकाग्रता नहीं है। फिर योग अग्नि जो कहा गया कि विकर्म हमारे योग अग्नि में विनाश हो जाते हैं, वो फिर कैसे होगा? इसीलिए महत्वपूर्ण है एकाग्रता। एक का आग्रह, एक ही समय में, एक ही संकल्प में रहे। बाप दादा ने हमें कहा है कि एकाग्रता अर्थात एक श्रेष्ठ संकल्प में स्थित हो जाना, उसमें स्थिर हो जाना। ऐसी एकाग्रता जिसको हम कहेंगे फोकस हो, जिसको हम कह सकते हैं पिन पॉइंटेड, माना जरा सा भी यहां वहां बिल्कुल नहीं, वो है एकाग्रता। जिस समय, जितना समय, जिस संकल्प में हम स्थिर हो जाए और वो हम कर सके,
वहां से हम भटक ना जाए, ऐसी हो एकाग्रता। सबसे पहली एकाग्रता है वैचारिक एकाग्रता। बात तो मन की है, विचार तो मन के अंदर आते हैं। अक्सर करके लोग समझते हैं कि एकाग्रता अर्थात मानसिक एकाग्रता, परंतु मानसिक एकाग्रता ये सिर्फ एक ही पहलू है, एक ही प्रकार है। विचार, जिस समय हमें जो करना है, समझो मुरली क्लास में सभी बैठे हैं, तो उस समय हमारे विचार क्या होने चाहिए, कहां तक सीमित होने चाहिए? मुरली क्लास, सिर्फ मुरली में, उसमें ही हमारा अटेंशन, ध्यान पूरा होना चाहिए। नहीं तो क्या हो जाता है कि उस समय अगर मन बाहर चला गया, बाहर के विचार आ गए, तो मुरली से हमें जो रिफ्रेशमेंट मिलनी चाहिए, मुरली के द्वारा हमें जो मुरली की पॉइंट से शक्तिशाली पॉइंट उसमें है, जिससे हमें शक्ति मिलनी चाहिए, वो दोनों ही नहीं होगा। ना रिफ्रेशमेंट, ना हम फ्रेश होंगे, ना वो शक्ति हमें मिलेंगी। बैठे फिजिकली तो हम बैठे थे वहां पर, परंतु मन कहीं बाहर था। बैठे हैं क्लासरूम में, लेकिन मन चला गया। कोई अमेरिका में रहता है, वहां पर मन चला गया। आज एक बिल्डिंग होता है तो उसको भी दीवारें होती हैं चारों ओर। कोई खेत होता है तो उसमें भी फेंसिंग होती है चारों ओर, एक लिमिट होती है। ऐसे ही हम अपने मन को भी लिमिटेशन उस समय दे कि मेरा मन, मेरे विचार इस समय सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मुरली में ही हो। जरा भी उसमें लीकेज ना हो, ये हमें ध्यान देना है। अगर बाहर गया मन क्लासरूम से, तो उसको लीकेज कहेंगे, और ऐसे लीकेज से हमें नुकसान होगा। घर से, कारोबार से भी सभी आ रहे हैं, पूरा कारोबार जल्दी से करके, कोई दूर से भी आ जाते हैं क्लास में, और फिर भी ध्यान नहीं है, फिर भी कंसंट्रेशन नहीं है मुरली में। कितना बड़ा नुकसान। तो वैचारिक एकाग्रता इसी को कहा जाएगा कि हमारा ध्यान उस समय संपूर्ण रीति से परफेक्ट उसी में ही हो, ताकि उसका हम पूरा फायदा उठा सके। दूसरे प्रकार की एकाग्रता है संबंधात्मक एकाग्रता, संबंधों की एकाग्रता। संबंध हमारा सबसे है, उसमें विशेष किससे हमारा संबंध है? संबंध के कारण याद आती है। बाबा ने हमें शिक्षा दी है कि हमारे सर्व संबंध किसके साथ होने चाहिए। एक माला होती है, माला में मोती होते हैं, और वो जो मोती होते हैं, समझो माला से बाहर निकल गए, यहां वहां चारों ओर वो गिर गए, बिखर गए, फिर माला बन सकती है? नहीं। उसको एक करना पड़ेगा, मोती को पिरोना पड़ेगा धागे में, तब वो माला बन सकती है। तो हमारे लौकिक संबंध सभी के हैं, और जहां तक आवश्यकता है हम उनसे व्यवहार करते हैं, परंतु जो आवश्यक नहीं है, दूर दूर के संबंध है, दूर दूर के संबंधी हैं, वहां भी हमारा मन और बुद्धि जाए, संबंध हमारा चला जाए, वहां पर वो याद आ जाए संबंध की, तो फिर एकाग्रता कैसे होगी?
जो बाबा ने कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, देह सहित दे के सब सगा संबंधी को हमें भूलना है मन बुद्धि के द्वारा, और एक शिव बाबा की याद में रहना है। सर्व संबंध एक बाबा के साथ जोड़ना है। जहां संबंध है वहां याद आएगी ही आएगी। संबंध का रस हमारे में होना चाहिए, तब हमारी अवस्था एक रस रहती है, अर्थात एकाग्र रहती है। रस का बहुत महत्व है यहां पर। मात पिता बंधु सखा स्वामी शिव बालक साजन सजनी पिता शिक्षक गुरु सदगुरु, ये हमने संबंध जोड़ा है, लेकिन उसकी रसना हम ले रहे हैं, रस उसका हम ले रहे हैं, तो हमारी अवस्था एक रस होगी, तो हम एकाग्र बुद्धि बन पाएंगे। बाबा ने हमें यह भी सिखाया कि और संग छोड़ एक संग जोड़ो। इसका भी अर्थ यही है कि एक में ध्यान देना है, एक में कंसंट्रेशन करना है। उद्धार तो हमारा उसी में है, उन्नति तो हमारी उसी में ही है, समय की सफलता उसी में ही है। इसीलिए हमें यह ध्यान रखना है कि समय हमारा जो भी है वो समय व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। वैसे भारत देश में हम सब जानते हैं कि द्वापर युग से जो ऋषि मुनि आदि आए वो सभी क्या करते थे? वो तपस्या करते थे, वो साधना करते थे। कईयों के लिए कहा जाता था कि ये समाधि में इस समय बैठे हैं। तो ये तपस्या, ये साधना कैसे होती है? जब एकाग्र होकर के परमात्मा का ध्यान धरते हैं तब होती है। तो भारत देश में तो ये मशहूर बात है, और ये हमारे देश की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत है, एकाग्रता। ऐसे हमें ध्यान रखना है संबंधों में। कहीं दूर दूर के संबंध होते हैं तो भी वहां पर आना जाना आदि आदि चलता रहता है, जो महत्वपूर्ण नहीं है। और बाबा ने हमें कहा है कि सतयुग में एक ही संबंध है, परिवार में, माता पिता के साथ छोटा सा परिवार है, उससे संबंध, उससे संबंध, तो उसका ध्यान देना चाहिए कि हम उससे मुक्त हो जाए, तो हमें समय मिलेगा और वो समय में हम बाबा को याद कर पाएंगे और हमारे विकर्म जो भी है वो विनाश कर पाएंगे। क्योंकि याद के बिगर, योग अग्नि के बिगर विकर्म विनाश होने वाले नहीं है। ज्ञान को, धारणा को, सेवा को अग्नि नहीं कहा जाता, योग को ही अग्नि कहा जाता है। यही विशेष बात है योग की, कि योग में चाहिए एकाग्रता। तीसरे प्रकार की एकाग्रता है ऐच्छिक एकाग्रता, अर्थात इच्छाओं की एकाग्रता। वैसे कहा जाता है कि इच्छाएं जो होती है वो ढेर की ढेर, बहुत होती है, काउंटलेस। ये भी कहा जाता है कि सागर के किनारे जो रेत के कण होते हैं उतनी इच्छाएं मनुष्य की होती हैं। एक पूर्ण होती है तो दूसरी शुरू होती है, वो पूर्ण होती है तो तीसरी शुरू हो जाती है। कोई ना कोई इच्छा एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, ऐसे शुरू हो जाती है। और मन इच्छाओं में रहता है, इच्छाओं की पूर्ति में रहता है। तो मन तो व्यस्त उसी में ही हो गया, इच्छाओं में। बाबा ने हमें क्या शिक्षा दी, क्या सिखाया? इच्छा मात्रम
अविद्या। इच्छा क्या है मुझे पता ही ना हो। दुनिया में तो कहा जाता है कि मनुष्य है तो इच्छाएं तो होगी। हम ज्ञान में चल रहे हैं, ज्ञानी जीवन है हमारा, तो हम ये जानते हैं कि इच्छा भले हो, लेकिन एक सर्वश्रेष्ठ इच्छा हो कि मैं फरिश्ता बनूं, मैं बाबा के समान बनूं, मैं देवता बनूं, मैं बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाऊं, मैं लाइट हाउस माइट हाउस की स्थिति में स्थित हो जाऊं, मैं अपनी आत्मा की उन्नति करूं, अच्छी तरह से विकास करूं, मेरा डेवलपमेंट करूं, मैं तीव्र पुरुषार्थ करूं ज्ञान योग धारणा सेवा में। हमारी तो ये इच्छा होनी चाहिए। ये इच्छा हम रख सकते हैं। ये सर्वश्रेष्ठ इच्छा है। तो ये इच्छा हम रख सकते हैं। और वैसे तो कहा गया है कि परमात्मा की याद कोई भी इच्छा के बिगड़ जब हम करते हैं तो वो याद सर्वश्रेष्ठ याद होती है, वो क्वालिटी की याद होती है। वास्तव में चाहिए सर्वश्रेष्ठ याद, जिसमें कोई भी भौतिक प्रकार की दुनिया की कोई भी इच्छा उसमें नहीं होती है, उससे मुक्त होते हैं। इच्छा का हमें इस प्रकार से बहुत ध्यान देना है कि मेरी इच्छा है कौन सी। इच्छा की आप क्वालिटी देखिए। ऐसा है कि जो हमारी इच्छा होती है वो हम करके ही रहते हैं, ऐसे भी होता है। सिकंदर जब विदेश से हमारे देश में आया, अफगानिस्तान से, कश्मीर से वो अंदर आए, और जब अपने देश के अंदर आए तो आने के पहले उसने अपने गुरु को पूछा था, वहां पर उन्हों का एक गुरु था, और उसको पूछा था कि मैं भारत देश जा रहा हूं, तो भारत देश से आपके लिए क्या लेके आऊं, आपकी कोई इच्छा है? तो उसके गुरु ने उसको कहा कि हां, मेरी ये इच्छा है कि भारत देश से एक आध्यात्मिक गुरु जो है वो यहां पर जरूर लेकर के आइए। वो कहता है हाँ गुरुजी। और फिर वो भारत देश में जब आता है तो यहां पर आकर के वो चारों ओर वो ढूंढता है कि कौन से आध्यात्मिक गुरु जो है वो श्रेष्ठ है, जो उसको मैं लेकर के जाऊं अपने देश में। सभी को पूछता है, फिर किसी ने बताया कि ये श्रेष्ठ गुरु है, आप उसके पास जाइए, ये आध्यात्मिक है और आप खुद जाना होगा उनके पास, किसी को मत भेजिए। तो वो स्वयं वहां पर जाता है। तो गुरु बैठे हुए होते हैं वहां पर। ये जाकर के उसको पूछता है कि मैं एक बात कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं। वो कहते हैं पूछो। तो कहता है कि मेरे देश के अंदर मेरे जो गुरु हैं उन्होंने ये कहा है कि भारत देश से कोई वहां पर आए तो आप चलिए हमारे साथ। जब हम जाएंगे तो आप हमारे साथ चलेंगे। तो वो गुरु कहते हैं मैं यहां ठीक हूं। फिर सिकंदर उनको कहता है कि बहुत सारे आपको वहां पर खाने पीने की बहुत सारी चीजें, महल माड़ियां, बहुत सारे मूल्य के वस्त्र, ये मैं आपको दूंगा। तो भी वो कहता है कि मैं यहां ठीक हूं। फिर वो कहता है कि मैं आपको पूरा सैन्य दे दूंगा, आपको नौकर चाकर दे दूंगा,
आपको जो चाहिए वहां पर वो मैं आपको दे दूंगा। तो भी वो कहता है कि मैं तो यहां ही ठीक हूं। उसका एक ही जवाब होता है। आखिर फिर सिकंदर सोचता है कि मैं उसको इतना सब कुछ देने के लिए तैयार हूं और देने वाला हूं। ये सारी चीजें मैं कितनों से लड़ाई करके युद्ध करके ये मैं प्राप्त करता हूं। मैं कितना अपने परिवार से भी दूर रहता हूं, अपने देश से भी ये सारी चीजें प्राप्त करने के लिए मैं अपने देश से भी मैं कितना दूर रहता हूं। और ये सारी प्राप्त की हुई चीजें इनको तो नहीं चाहिए। कमाल है इनकी तो। फिर वो एक बार लास्ट में पूछ लेता है, तब भी गुरु वही बोलता है कि मैं यहां ही ठीक हूं। तो ये क्या था? इच्छा उसकी। तो गुरु की ये इच्छा थी कि मुझे भारत देश में ही रहना है। तो हम बच्चों की इच्छा यही है कि हम सिर्फ सिर्फ और सिर्फ बाबा की याद में सब कुछ करें। कर्म योग हमारा है, कर्म भी हम बाबा की याद में ही करें। बाबा के संबंधों को याद करके ही हम सारा करें। यही हमारी हमेशा इच्छा हो सर्वश्रेष्ठ। दूसरा भी हमारे समक्ष एग्जाम्पल है, सभी को अच्छी तरह से ये मालूम भी है। श्री कृष्ण लेटे थे, युद्ध होने वाला था, आराम में थे, और वहां पर दुर्योधन पहुंच जाता है। उनकी आंखें बंद थी, तो पांव के पास वो खड़ा रहता है। वो सोचता है कि जैसे ही आंखें खुलेंगी सबसे पहले मुझे देखेंगे यहां पर, इसलिए वो पांव के पास खड़ा रहता है। थोड़ी देर के बाद में अर्जुन वहां पर पहुंचता है और वो देखता है कि पांव के पास स्थान नहीं है, तो वो सिर के पास खड़ा रहता है। थोड़ी देर के बाद में जब कृष्ण आंखें खोलते हैं तो उस समय वो सबसे पहले दुर्योधन को देखते हैं और उसको पूछते हैं कि युद्ध होने वाला है, आपको कुछ चाहिए? और वो तुरंत कहता है कि मुझे इतना 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 सारा जितना सैन्य है सब चाहिए। फिर समझता है अपने मन के अंदर कि मैंने तो सब मांग लिया, मेरी तो जरूर जीत होने वाली है। अभी इसके लिए, अर्जुन के लिए मांगने के लिए कुछ है ही नहीं। अभी सब कुछ तो मैंने ले लिया, मांग ही लिया। फिर श्री कृष्ण जब अर्जुन को पूछते हैं तो अर्जुन उस समय कहते हैं कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपका साथ चाहिए, मुझे आप चाहिए। तो हम बच्चे भी क्या करते हैं? बाबा को हमेशा अपने साथ रखते हैं कि बाबा हमें आप चाहिए और आपकी कृपा का हार चाहिए। आपका वरदान भरा हाथ हमारे मस्तक पे चाहिए। आपका आशीर्वाद भरा हाथ हमारे मस्तक पे हो। आपका दुआओं भरा हाथ हमारे मस्तक पे हो। हमें यही चाहिए बाबा, आप चाहिए। चौथे प्रकार की एकाग्रता है बौद्धिक एकाग्रता, अर्थात बुद्धि की एकाग्रता। बुद्धि हमारी कैसी होनी चाहिए? बाबा ने हमें अलग अलग मूल्यों में बहुत सुंदर रीति से कहा है। हमारी बुद्धि पारस बुद्धि हो, स्वच्छ बुद्धि हो, शुद्ध बुद्धि हो। जानकी दादी जी हमेशा कहते थे सालिम बुद्धि हो, महीन बुद्धि हो, शार्प बुद्धि हो, रिफाइन बुद्धि हो, हमारी निश्चय बुद्धि हो। निश्चय बुद्धि विजयंती, निश्चय बुद्धि की विजय होती है। बेहद की बुद्धि हो हमारी,
दूरांदेशी बुद्धि हो, विशाल बुद्धि हो हमारी, सरेंडर बुद्धि हो, प्लानिंग बुद्धि हो, चमत्कारी बुद्धि हो, प्रीत बुद्धि हो हमारी, विवेक बुद्धि हो, ईश्वरीय बुद्धि हो, डिवाइन बुद्धि हो हमारी, पुरुषोत्तम बुद्धि हो, गोल्डन बुद्धि हो, बहुत अच्छी बुद्धि हो, श्रेष्ठ बुद्धि हो। इतना सारा मुरलियों में बाबा ने कहा है बुद्धि के लिए, ये हमारी बुद्धि हो। हम सब जानते हैं कि मंथरा की क्या बुद्धि थी और उसने क्या कर दिया, उसके कारण ही सारा क्या खड़ा हो गया। कहते हैं ना, मंथरा के कारण सारा रामायण खड़ा हो गया। तो हमारी बुद्धि हमेशा कंस्ट्रक्टिव हो, न कि डिस्ट्रक्टिव। रचनात्मक बुद्धि हो, विनाशात्मक बुद्धि न हो। हमेशा याद रखें कि निश्चय बुद्धि विजयंती। एक दर्जी था और उसका बेटा था। दर्जी दुकान में बैठे थे, उसका बेटा वहां पर पहुंचा। बेटे के शर्ट का जो बटन था वो निकल गया था, तो अपने पिताजी दर्जी को जाकर के दुकान में वो कहता है कि ये जो है वो आप जरा कर दीजिए, ये टूट गया है। तो उसका पिताजी जो है, उसने पगड़ी पहनी हुई थी, तो पगड़ी में उसने सुई रखी थी। तो पगड़ी से वो सुई निकालते हैं और धागा लेते हैं, बटन लेते हैं और उसको फिर से जोड़ देते हैं। फिर वो धागा जब बचता है तो धागा को कट करना होता है, तो कैंची उसने रखी होती है पांव के नीचे, वहां से वो लेता है और वो कट करता है धागा। बच्चा सब देखता है। जब हो गया तो बच्चा उसको पूछता है कि आपने सुई जो है वो पकड़ी पे रखा था, कैंची जो है वो आपने पांव के नीचे रखा था, ऐसे क्यों? तो उसका पिताजी दर्जी उसको कहता है कि सुई हमेशा जोड़ने का काम करती है, कैंची हमेशा तोड़ने का काम करती है। तो इसीलिए कैंची को पांव के नीचे रखा जाता है और सुई को सुई को माथे के ऊपर रखा जाता है। तो बहुत एक छोटा सा एग्जाम्पल ये है, लेकिन कितनी बड़ी शिक्षा हमें देता है कि हमेशा हमें क्या कार्य करना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी के मन बुद्धि को हम फिटा दे, किसी के रिलेशन हम तोड़ दे, उसका बोझ तो हमारे ऊपर ही चढ़ेगा। तो हमारी बुद्धि वो हो जो हम हमेशा जोड़ने का कार्य करें। कहा जाता है ना कि कन्विक्शन इज कन्वर्जन। जिस बात में हमें विश्वास है वो हम करेंगे तो उस बात से हमारा परिवर्तन हो जाएगा। तो ये हमें बुद्धि में हमेशा ध्यान रखना है, वो है बौद्धिक एकाग्रता। फिर बात आती है लक्ष्यात्मक एकाग्रता। हमेशा हमारे सामने लक्ष्य हो, एम एंड ऑब्जेक्ट हो। आज एक एमबीबीएस डॉक्टर बनना है तो भी मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, इंजीनियर बनना है तो वो कॉलेज में जाते हैं इंजीनियरिंग। जब हमारे सामने लक्ष्य है ही कि मुझे नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है, तो हमेशा लक्ष्य हमारा पक्का होना चाहिए। लक्ष्य कभी हमें ढीला नहीं रखना है। और लक्ष्य जब हम रखते हैं तो लक्षण भी हमारे ऐसे ही हो जाते हैं। बाबा ने, साकार बाबा ने भक्ति मार्ग में भी ऐसे ही लक्ष्य कि ऐसे ही लक्ष्य उनका था। नारायण को इतना मान्यता होती थी, मानते थे कि नारायण का जो चित्र था वो अपने गद्दी के नीचे रखते थे, तकिए के नीचे रखते थे, अपने जेब में रखते थे, सेफ में रखते थे। लक्ष्य था उनका।
एक श्वान था, कुत्ता था, उसमें एक मनुष्य ने क्या किया, उसकी जो पूंछ है उसमें लोहे का रोड डाल दिया। 2-3 साल उसमें पड़ा रहा। उसको ये था कि इसकी पूंछ जो है उसको सीधा करना है। फिर देखा बाद में 3 साल के बाद में वो लोहे का जो था नाल वो निकाला उसमें से, तो भी वो टेढ़ी की टेढ़ी ही थी पूंछ, वो सीधी हुई नहीं थी। क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? क्योंकि उसका लक्ष्य ही नहीं था कि पूंछ मेरी सीधी होनी चाहिए, तो वैसी की वैसी रही। कितने सालों तक मंदिरों में कहीं जाते रहते हैं, परंतु ये लक्ष्य नहीं होता कि मुझे मनुष्य से देवता बनना है, तो वो देवता बनते भी नहीं है क्योंकि लक्ष्य नहीं है। एकलव्य ने सफलता हासिल की, सिद्धि हासिल की एकाग्रता से। हालांकि सामने कोई गुरु नहीं था। गुरु का चित्र बनाया उसने, मूर्ति बनाई और रख दिया, और शिक्षा प्राप्त करने लगा, प्रैक्टिस रोज करने लगा, अभ्यास रोज करने लगा, और हो गई उसकी सफलता। जब उसको पूछा गया तो कहा चित्र मेरे मन में भी है, मेरे दिल में भी है, द्रोणाचार्य का। तो जैसा चित्र वैसा चरित्र। हमारे सामने लक्ष्य में भी चित्र ऐसे ही होने चाहिए जो हमें बनना है। इसलिए अपना जो बहुत सुंदर लक्ष्मी नारायण का चित्र है वो हमेशा हमारे सामने हो, तो ऐसे बनने के लक्षण हमारे में आने लगेंगे। लक्ष्मण, लक्ष्मण अर्थात क्या? लक्ष्मण अर्थात लक्ष्य रखने वाले। उनका पूरा लक्ष्य था कि मुझे राम के साथ ही रहना है, और वो राम के साथ ही रहे। वो भी 14 साल चले गए, यही दिखाया। और लक्ष्मण लक्ष्य रखने वाले कभी मर्यादा जो है उसको तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जब मर्यादाएं तोड़ते हैं तो फिर बुराइयां हमें ले जाती है। तो वहां पर दिखाया ना कि रावण लेके गया। तो इसीलिए कभी भी अपने लक्ष्य को हमें ढीला नहीं करना है, बहुत पक्का लक्ष्य को हमेशा रखना है। मुझे साकार बाबा की एक बात याद आती है, जो हमने विचारों की एकाग्रता की बात कही, उसमें एक बात मुझे कहनी है कि साकार बाबा हमेशा कहते थे कि सुबह की जो मुरली है, मैं भी बैठी थी सामने 1963 में, 60 साल हुए, तो बाबा कहते थे कि ये सुबह की जो मुरली है वो सुबह का माजून है, मॉर्निंग क्लास। बाबा की मुरली माजून है सुबह का, माना ड्राई फ्रूट्स खाते हैं ना सुबह में कि हमें ताकत मिले, हमें शक्ति मिले सुबह सुबह। तो ये है ताकत जो हमें मिलती है एकाग्रता के द्वारा। तो लक्ष्य का हमेशा हम ध्यान रखें, और मर्यादा कभी भी हम क्रॉस ना करें, हमेशा मर्यादा में ही हम रहे। विदेश में एक लड़का था, उसको झंडा जाकर के उस देश का लहराना था एक बर्फ की पहाड़ी पर। यह सत्य घटना है। और वो चलते जाता है, पहाड़ी भी चढ़ने के पहले जहां पर बहुत ठंड थी, बहुत ही ठंड थी उस समय। तो जब उसका चलने का आवाज आता था तो उस समय कहीं घर वाले खिड़की खोलते थे और कहते थे थोड़ी देर के लिए रुक जा, आज की रात रुक जा। कोई कहते थे कॉफी पी के जा, चाय पी के जा, इतनी ठंड में आप जा रहे हो। कहीं भी वो ध्यान नहीं देता था, और आखिर वो पहुंच गया पहाड़ी पर, और उसका जो लक्ष्य था झंडा लहराने का, उसने झंडा लहराया। तो हमेशा लक्ष्य पर पक्का रहना है। भावात्मक एकाग्रता। भाव, हमारे जो भाव होते हैं वो भाव बहुत ही कभी कभी चेंज होते रहते हैं। कभी भाव होता है बहुत आनंद का, और कभी भाव होता है निराशा का, मायूसी का, उदासीनता का।
कभी बहुत खुशी का है, कभी बहुत शांत चित है, कभी अशांत हो जाते हैं, कभी इरिटेशन में बहुत आ जाते हैं, नाराजगी का होता है, चिड़चिड़ापन में आ जाते हैं, और कभी राजी खुशी का होता है। कभी बहुत सुख महसूस करते हैं और बैठे बैठे कभी दुख महसूस करने लगते हैं। क्या ऐसे भाव है मन के अंदर? तो कैसे भाव चेंज करते रहते हैं और उसके कारण वो भावात्मक एकाग्रता जो होनी चाहिए वो नहीं रहती है। हमारा भाव हमेशा होना चाहिए आनंद का भाव। आप देखेंगे सन्यासी सभी लेते हैं, सन्यास लेते हैं तो उनका हमेशा मन में होता है कि मेरे मन के अंदर मेरा भाव जो है वो हमेशा आनंद का भाव रहे। नरेंद्र नाम था, रामकृष्ण परमहंस जी ने उसका नाम चेंज किया, विवेकानंद। विवेक प्लस आनंद वो है विवेकानंद। तो आनंद का भाव सन्यास इसीलिए धारण किया। मुक्तानंद, परमानंद, मूल शंकर नाम था। सन्यास लेने के बाद में दयानंद नाम पड़ा, दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की गुजरात में। मूल शंकर नाम था उसका। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सन्यास क्यों धारण किया, नाम चेंज कर दिया और सन्यास धारण किया आनंद के लिए। तो हम भी हमेशा सच्चिदानंद शिव बाबा, आनंद के सागर शिव बाबा, मौजों के सागर शिव बाबा, खुशियों के सागर शिव बाबा, ये महिमा मुरलियों में आती है अलग अलग। तो जब हम आनंद के सागर को याद करते हैं, सच्चिदानंद को हम याद करते हैं, तो हमारे मन के अंदर भी हमेशा क्या रहे, आनंद ही आनंद रहे। बाबा की याद में, योग में, एकाग्रता से एक ऐसा सृजन, ऐसी सृजन शक्ति आती है, नया कुछ निर्माण करने की शक्ति आती है, जिसमें हमारा मन आनंद से भरपूर हो जाता है और हम आनंदित हो जाते हैं। हमेशा ये जीवन में हमें रखना है कि मेरा भाव आनंद का हो। बाबा मुरली में कहते रहते हैं कभी छुई मुई की तरह हमें नहीं बनना है। छुई मुई क्या होता है? एक प्लांट होता है, पौधा होता है, उसको इतना सेंसिटिव पौधा होता है, जो उसको हाथ लगाते हैं तो पूरा वो मुरझा जाता है, टर्न हो जाता है। हाथ लगाकर जरा सा भी टच करते हैं तो स्वयं का भाव भी कभी ऐसा ना हो कि जरा सा किसी ने हमें कुछ कहा और हमें बहुत बुरा लग गया, उसमें हमारे श्वास, हमारी शक्ति कितनी व्यर्थ उसके पीछे जाती है। तो ये हमें नहीं करना है। इतना सेंसिटिव भाव हमारा हो, सेंसिटिव हो स्वभाव, जो हम तुरंत मुरझा जाए किसी के कुछ कहने से, इतनी हमारे पर इफेक्ट आ जाए। तो छुई मुई का पौधा हमें नहीं बनना है, उससे हमें मुक्त हो जाना है। वो है भावात्मक एकाग्रता। अब देखेंगे कि देवियां जो दर्शन देती हैं, उस समय बाबा ने कहा कि देवियों का हाथ कैसे होता है, एकाग्र होता है, ऐसे होता है, ऐसा नहीं होता, एकाग्र होता है। दृष्टि भी एकाग्र बाबा ने कहा होती है, और विचार भी देवियों के एकाग्र होते हैं, और ऐसे दर्शन वो देती है प्रसन्न होकर के। आज एकाग्रता से कोई याद करता है तो कहते हैं ना, भगवान भी उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। वो भी एकाग्रता की ही शक्ति होती है। विरामात्मक एकाग्रता, अर्थात हमें विराम देना है। किसको हमें विराम देना है? बाबा ने 3 बिंदु हमें
सिखाया है। एक बिंदु मैं आत्मा, दूसरा बिंदु शिव बाबा, तीसरा फुल स्टॉप। ड्रामा जो हुआ सो ड्रामा, उसमें क्यों हमारा समय वेस्ट करें। साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, साइंटिस्ट सभी ने मिलकर के एक रिसर्च किया जिसमें कहा 40,000 से 80,000 इतने हमारे होते हैं विचार, लेकिन 80% उसमें से पास्ट के होते हैं। उसको विराम दे दीजिए। पास्ट के विचारों फायदा कुछ नहीं है। ऐसा ना होता तो ऐसा होता था, तो ऐसा होता था, फायदा तो कुछ नहीं है। 15% फ्यूचर की चिंता करते हैं, वो भी चिंता का कोई फायदा नहीं है। तो विराम हम दे दें इन सारी बातों को। 2.5% कारोबार का होता है और 2.5 ही सिर्फ क्रिएटिव होता है, रचनात्मक होता है। तो ये हमें बढ़ाना है, बाबा की याद में रह करके रचनात्मक हमारा हमें बनना है, वो बढ़ाना है। तो हमेशा हमें ब्रेक देना है। ट्रैफिक कंट्रोल इतना हम करते हैं क्यों? ताकि जो इधर उधर के चलते हैं, मन के अंदर भाव हो, विचार हो, बुद्धि कहीं भी हो, कहीं भी भटकता हो मन बुद्धि, कहीं भी हलचल में हो, वो स्टॉप हो जाए। उस समय उसको हम ब्रेक देते हैं, उसको हम विराम दे देते हैं और तुरंत बाबा में ध्यान लगाते हैं। इसलिए ट्रैफिक कंट्रोल के गीत बजते हैं जो हम विशेष करते ही है सारे दिन में। सुखात्मक एकाग्रता, सुख जीवन के अंदर हर एक को चाहिए। सुख की बातें हम याद करें, उसके अलावा दूसरी बातें नहीं, वो है सुखात्मक एकाग्रता। हर एक के पास ये अनुभव होगा सुख का। मैं बहुत बार याद करती हूं कि मम्मा को मैं जब मिली थी, मम्मा का जब क्लास अटेंड किया था, तो मम्मा ने मुझे एक बार पूछा कि आपका नाम क्या है। मैंने कहा मीरा। तो मम्मा ने तुरंत कहा, इतना सुंदर भाव ला करके कहा कि मीरा, कौन सी मीरा? पीले पीतांबर वाले की या टाई कोट वाले की? तो मैं आज तक वो याद करती हूं कि कितना सुंदर भाव से, कितना सुंदर रीति से मम्मा ने ये मुझे क्वेश्चन किया था, जो मेरे जीवन में परिवर्तन ही आ गया। साकार बाबा को मैं भाव में याद करती हूं और सुख प्राप्त कर लेती हूं कि बाबा ने मुझे पांडव भवन में वहां पर जब मिली, मुझे देखा, बाबा ने दृष्टि दी और कहा, खेल रहे थे वहां पर, बैडमिंटन खेल रहे थे, तो बाबा ने मुझे बुलाया, कहा आओ बच्ची खेलते हैं। और जब बाबा के साथ बैडमिंटन में खेलने के लिए गई तो हार हो गई। तो बाबा ने कहा आओ बच्ची, और बाबा ने क्या किया, टोली दिया दृष्टि दे करके, और फिर कहा, एक टोली दिया, फिर वापस तुरंत दूसरी टोली दिया उसी समय। और बाबा ने क्या कहा कि बच्चे, बच्ची जिसकी हार होती है ना, उसको बाबा डबल टोली देते हैं। तो मैं इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई कि हार में मेरी जीत है। मन में मैंने सोचा कि हार में तो मेरी जीत हो गई कि मुझे बाबा की दृष्टि डबल टाइम मिली और बाबा के हाथ से टोली भी डबल मिल गई। तो आप सभी के भी जो अनुभव है, अव्यक्त बाप दादा से मिलन हुआ, दादियों से दृष्टि लिया, रोज आप मुरली में जाते हो, मुरली क्लास में, और वो आप अच्छी तरह से सुन करके आनंद लेते हो, सुख लेते हो। तो ये आप याद करिए, अच्छी अच्छी ऐसी अनुभव की बातें आप खुद याद करिए। बाबा ने कहा है ना कि दुख के लहर में आना ही नहीं है, देना भी नहीं तो लेना भी नहीं। तो ये हम याद करें कि सुख देना है और सुख लेना है, तो सुख का ही, सुख के ऊपर ही हम एकाग्र बुद्धि हो जाए। मान स्वमानात्मक एकाग्रता, मान स्वमानात्मक। कैसी भी कोई आत्मा हो,
शारीरिक एज छोटी हो या बड़ी हो, हर एक को हमें मान जरूर देना है। पता नहीं है कि लास्ट जन्म में किसने हमें क्या हेल्प किया है, इसीलिए हमें हमेशा, वैसे भी अच्छी ही बात है कि किसी को रिस्पेक्ट देना, क्योंकि लव एंड रिस्पेक्ट हमारे जीवन की वैल्यू है, मूल्य है हमारे जीवन का। तो हमेशा हर एक के लिए हमारे मन के अंदर एक सम्मान का भाव होना चाहिए, सम्मान हो। और स्वमान, जब हम मान किसी को देते हैं, हम खुद अपने लिए स्वमान में रहे। बाबा हमें इतने रोज स्वमान देते हैं, इतने स्वमान देते हैं। कितने स्वमान है, याद करिए रोज। हम पद्मा पदम भाग्यशाली हैं, संतुष्ट मणि है, खुशनुमा है, खुश नसीब है, खुश मिजाज है, खुश किस्मत है। कल्प कल्प के हम विजयी बच्चे हैं। विजयी तो हमारे गले की माला है, विजय हमारे गले का हार है। मैं विजयी हूं, विजयी रत्न हूं, विजयी दाता की मैं संतान हूं। मैं दिल तख्त नशीन हूं, बेफिक्र बादशाह हूं, बेपरवाह बादशाह हूं। मैं राज ऋषि हूं, कर्म योगी हूं, मैं स्वराज्य अधिकारी हूं। कितने स्वमान रोज की मुरली में स्वमान होते हैं। तो अच्छी तरह से सेल्फ एस्टीम हमारे जो है, स्वमान हमारे जो है, उसको हम अच्छी तरह से याद करें। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, मैं लाइट हाउस माइट हाउस हूं, मैं विश्व कल्याणकारी हूं, मैं मास्टर रचयिता हूं, मास्टर नॉलेजफुल हूं, मास्टर बीज रूप हूं। कितने स्वमान है, जो स्वमान आपको याद रहा। और रोज की मुरली से जो स्वमान है वो जरूर याद रखना है। बाबा कहते हैं ना कि अपने स्वमान में रहो हमेशा। हमारा ओरिजिनल स्वमान है, मैं शांत स्वरूप हूं, सुख स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं, शक्ति हूं, ज्ञान स्वरूप हूं, डिवाइन हूं मैं। ये स्वमान में हम रहे। ये है स्वमानात्मक एकाग्रता, प्रीत्यात्मक एकाग्रता। प्रीत्यात्मक, प्रीत, हमारी प्रीत किसके पास, किसके साथ प्रीत है? हमारी प्रीत है शिव बाबा के साथ। बाबा ने हमें प्रीत बुद्धि भी कहा है, तो हम वो बच्चे हैं प्रीत करने वाले, प्रीत बुद्धि बच्चे। अटैचमेंट हमारा किसी से भी ना हो, लेकिन प्रीत हमारी, आत्मिक स्नेह, आत्मिक प्रेम सभी के साथ हो। नदी होती है, उसमें नाव चलती है, और नाव में सारे मुसाफिर बैठते हैं, पैसेंजर सारे बैठते हैं, लेकिन एक दूसरों से अटैचमेंट नहीं होता है। न नदी को नाव से अटैचमेंट होता है, नहीं। अगर नदी को नाव से अटैचमेंट है, तो नदी अपने भंवर के अंदर पूरी नाव को ले लेंगी, खींच लेंगी। और अगर नाव को नदी से अटैचमेंट है, तो नाव अपने अंदर पानी ले लेंगी। तो दोनों में मनुष्य सारे डूब जाएंगे, दोनों में वो नाव डूब जाएंगी। तुलसीदास जी ने कहा है, तुलसी इस संसार में भांत भांत के लोग, मिलजुल कर रहिए नदी नाव संजोग। हमेशा हरे के साथ कैसे चलना है हमें? मिलजुल करके चलना है। हरे के संस्कार स्वभाव अलग, वो तो होने वाले ही है, लेकिन हमको सबके साथ मिलजुल कर चलना है। तो ये नदी और ये नाव का एग्जाम्पल सामने रखना है। हर एक के साथ हमारा अटैचमेंट किसी से नहीं, और हर एक के साथ हमारा आत्मिक स्नेह जो है वो हर एक के साथ रहे। बाबा ने कहा है कि एकाग्रता ऐसी हो, आप सागर को याद करो। ऊपर से हलचल है, लहरें होती है, लेकिन अंदर कोई चला जाए तले के अंदर तो शांत होता है। तो हम अंतर्मुखी बनकर के अंदर चले जाएं, अपनी आत्मा में रमण करें, शांत शांत स्थिति हमारी हो जाएंगी उससे, क्योंकि हम अंतर्मुखी हो जाएंगे।
दूसरा एग्जाम्पल बाबा ने दिया है कि सागर में जब नीचे जाते हैं तले में, तो उसको बहुत अमूल्य चीजें मिलती है, हीरा मोती मिलते हैं, और मर्जीवा चला जाता है अंदर। जब हम एकाग्रता हो जाते हैं, एकाग्र हो जाते हैं सागर बाबा में, तो हमें अमूल्य मिलता है। बाबा कहते हैं ज्ञान का हीरा मोती हमें प्राप्त होता है। तो वो हम एकाग्र होकर के प्राप्त करें और हम नीचे चले जाए। बाबा ने हमें यह भी कहा है कि एकाग्रता माना यहां बैठे बैठे, आप विदेश में भी कोई बैठा है उसको भी आप संदेश दे सकते हो जो आप देना चाहे। इतना चमत्कार हो सकता है, उनको लगेगा मेरे सामने से आकर के मुझे कोई कह रहा है। इतनी एकाग्रता में शक्ति है। तो ये सारी जो एकाग्रता है, स्मृतियात्मक एकाग्रता, स्मृतियात्मक, नष्टो मोहा स्मृति लब्धाहा, स्मृति हमारी शिव बाबा में हो, स्मृति से ही समर्थी होगी। स्मृति है बाबा की, बाकी सब चीजों की विस्मृति है, सारी पुरानी दुनिया की भी विस्मृति है। तो हमें जबरदस्त प्रचंड हमें प्राप्ति होगी, वो है नष्टो मोहा स्मृति लब्धाहा। स्मृति से ही हमारे में शक्ति आएंगी। बाबा सर्वशक्तिमान है, तो स्मृति से समर्थी, इसीलिए बाबा ने कहा है। और इस बात का बहुत हमें महत्व देना है कि स्मृति से समर्थी। इसलिए मैं बार बार अपने मन बुद्धि को भटकाऊं नहीं, और बार बार कहीं भी मन बुद्धि चला गया तो वहां से वापस लेकर के बाबा की स्मृति में मैं रहूं। तो स्मृति, स्मृतियात्मक एकाग्रता। और ये सारी एकाग्रता ऐसी हैं जो हमारे जीवन का बेड़ा एकाग्रता की शक्ति के द्वारा पार हो जाता है। क्योंकि परखने की शक्ति आती है कि मैं खुद क्या हूं। आत्मनिरीक्षण हम बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, और हम अपने आप को परिवर्तन कर सकते हैं कि मेरे में क्या कमी कमजोरी है, वो है आत्मनिरीक्षण। लेकिन एकाग्र होंगे स्वयं के प्रति, तो ही बाबा ने कहा कि ये होगा। और जब औरों के प्रति हम एकाग्र होते हैं तो परखने की शक्ति इतनी होती है कि हम निर्णय बहुत सुंदर रीति से ले सकते हैं। क्योंकि जहां हमें कोई चीज को देखना होता है कि ये चीज कैसी है, तो हम उसको अगर एकाग्रता से देखते हैं तो वो चीज हमें स्पष्ट देखने में आती है। तो ऐसे ही हमारी बुद्धि, बाबा ने कहा कि एकाग्रता से क्लीन और क्लियर बुद्धि हमारी हो जाएंगी। कि एकाग्रता का इतना बड़ा फायदा है कि हम अपने प्रति भी स्पष्ट हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, दूसरों के प्रति भी हम स्पष्ट हो जाएंगे। तो हमें पता चलेगा कि अभी मुझे करना क्या है। इसीलिए भी एकाग्रता जरूरी है। कोई भी चीज कंसंट्रेशन से जब हम करते हैं तो उस समय फास्ट कार्य हम कर सकते हैं। नहीं तो वही कार्य करने के लिए आप ऑफिस में भी देखेंगे, तो वही कार्य करने के लिए अगर एकाग्रता नहीं है तो काफी समय और लग जाएगा। तो माना इतनी बड़ी बात कि समय की इतनी बचत, ये तो बहुत बड़ी बात है कि एकाग्र हो जाएंगे तो समय की बचत हो जाएगी और शक्तियों का व्यय रुक जाएगा। समय की बचत तो वैसे कभी होती नहीं है, चला गया समय कभी वापस आता नहीं है। लेकिन समय बचाना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि हमने समय बचाया एकाग्र बुद्धि के द्वारा, एकाग्र मन के द्वारा, एकाग्रता के द्वारा। मुझे याद है एल्बर्ट हॉल में लंदन के अंदर यूरी गिलर जो था, उन्होंने सामने रखा था मूंग या चना था, और उसने 3 बार उसको बोला ग्रो ग्रो ग्रो, बढ़ जाओ बढ़ जाओ बढ़ जाओ। तो वो स्प्राउटेड हो गया, वो अंकुरित हो गया। नहीं तो अंकुरित होने में 2 दिन लगता है, 2-3 दिन लग जाता है ना अच्छी तरह से अंकुरित होने में। लेकिन उन्होंने दृष्टि देकर के कहा, जानकी दादी जी भी बैठे हुए थे वहां पर, और बहुत ही नामी ग्रामी हॉल है, प्रेस्टिजियस
अल्बर्ट हॉल लंदन में, वहां पर ये हुआ। वो आए हुए थे यूरी गिलर। भारत देश में भी एक मशहूर बात है कि एक गोगिया पासा करके थे। हम जब बचपन में थे स्कूल में, उस समय बहुत उसकी बातें हो रही थी। तो वो ट्रेन को स्टॉप करता था, चालू ट्रेन जो थी वो एकाग्रता से उसको दृष्टि दे करके वो ट्रेन को स्टॉप कर देते थे, और बहुत सारे भारत देश में उस समय फेमस हो गए थे। तो ये कौन सी शक्ति है? एकाग्रता की शक्ति। तो ये शक्ति के द्वारा हम अपने जीवन में बहुत रीति से सफलता और सिद्धि हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ये विधि है एकाग्रता की। और हमारा बेड़ा जीवन का पार उससे ही होगा, और हमारा जीवन बहुत अच्छी तरह से सार्थक होगा, हमारा जीवन बहुत अच्छी तरह से सफल हो जाएगा। यही है एकाग्रता। ओम शांति।